और हमने यहाँ पे गांव में सबको बोल रखा है कि गुन्नू आपको कहीं भी दिखे हमें फोन कर देना। पूरा एक दिन हो गया है गुन्नू को गायब होके। पिछले कल हमने बहुत ढूंढा, इस पहाड़ी को पूरा देखा हमने ना, आवाज भी लगाई पर इस साइड सुनाई नहीं दिया। वो यहाँ से जाऊँ मैं आगे? चल तब दोनों चलते हैं। देखो भाई उसको ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ से जा रहे हैं हम। यहाँ से देखो गाइस सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओ भाई देखो भाई, नीचे से लेकर इतना सफर तय कर लिया मैंने, इतना ऊपर आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पत्थरों के बीच में मैं फंस चुका हूँ। हे गाइस, दिस इज संजय चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों अभी मेरे साथ मम्मी जी और मेरा बड़ा भाई जी हैं। हेलो गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको। पिछले कल क्या हुआ कि भाई जी ले गया था गुन्नू को, यहाँ से धूप तपने के लिए ले गया था। क्योंकि आजकल सर्दियों में ना हमारे घर में धूप ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। अभी भी आप देख सकते हो यहाँ से सारी धूप उड़ गई है और इस पहाड़ी में जाना पड़ता है अगर धूप सेकनी है तो भाई जी क्या हुआ था फिर? मैं बैठा था उस गुन्नू के साथ में ही, और चेन रखी थी मैंने पकड़ के, एकदम से पता नहीं उसको क्या दिखा ना, फिर उसके पीछे भाग गया वो। फिर मेरे को मिला ही नहीं, कहाँ भाग गया, चेन के साथ ही बंधा हुआ भाग गया है वो। तो उसके बाद लौट के आया ही नहीं वो। बंदर दिखे उसको? ऐसा लग रहा है मेरे को कि बंदर दिखे होंगे उसको, बंदर होते इस पहाड़ी में ज्यादा ना। तो यहाँ से गया था ना वो भाई जी, इस रोड से आ रहे थे तुम, यहाँ से गया वो है ना? हाँ, जंगल में ही घुस गया वो अंदर। उसके बाद मेरे को मिला ही नहीं वो। फिर ऐसा हुआ, ये इंसिडेंट पिछले कल दिन को हुआ था। तो हमने सोचा कि जैसे एज यूजुअल गुन्नू घर से भाग जाता है फिर शाम को वापस आ जाता है खुद ही, हमने सोचा वैसा ही होगा। भाई जी ने भी यही सोचा और भाई जी आ गया। बिजी भी था क्योंकि गेस्ट आ रखे थे, होम स्टे में बहुत ज्यादा काम था पिछले कल। लेकिन फिर क्या हुआ कि शाम का वक्त होने लगा और गुन्नू आया नहीं, और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है शाम को यहाँ, तो हमें टेंशन होने लग गई। और फिर हम सब गए पिछले कल शाम को यहाँ से, और बिल्कुल अंधेरे तक हम उसको ढूंढते रहे। इस ढंकार से गए थे मैं और भाई जी, लेकिन हमें वो मिला ही नहीं भाई। और फिर पूरी रात टेंशन हो रही थी कि कहाँ है करके। लेकिन अभी दिन को हम फिर से जा रहे हैं और हमने यहाँ पे गांव में सबको बोल रखा है कि गुन्नू आपको कहीं भी दिखे हमें फोन कर देना। पूरा एक दिन हो गया है गुन्नू को गायब होके। और मेन दिक्कत की बात है कि वो चेन के साथ ही भाग गया, और उस चेन का ऐसा है कि वो जगह जगह फंस भी सकती है। तो हम सोच रहे थे कि गुन्नू कहीं फंसा ना हो। है तो नहीं वैसे वो उतना टाइट ना, मतलब अगर जोर लगाएगा वो तो निकल जाएगा वो, अगर कहीं फंसा होगा तो निकल जाएगा। कुछ लोग मिले थे हमें और वो बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चीता और तेंदुआ दिख रहे हैं आजकल लोगों को। हाँ भाई, रात में चीता और तेंदुआ का भी खतरा होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए तो नहीं। सोनिया हुआ थी ते तबा लोड दे नॉट बेटा है पता नहीं अब जान भी लोड देते ही ना वाले रूपा रूपा में दिखेगा तो बताना। सब को बोल रहे हैं हम जो भी दिख रहा है, क्योंकि गुन्नू को सब जानते हैं ना कि वो कैसा दिखता है, कैसा है, वो किसका डॉगी है। तो ये वाला रास्ता देखो, ये कहाँ रही है आवाज? ये तो गुन्नू जैसी लग रही है। हाँ। चल वाला उतरते हैं यहाँ से चल। भौंक रहा है इधर कहीं है। इस साइड से आवाज आई भाई कहीं से। गुन्नू ये गुन्नू है। वाह बेचारा, पूरी रात शुक्र है भाई मिल गया। यहाँ से जाओ इस गुन्नू चल रहा यहाँ से, चल यहाँ से रास्ता। फिर हाँ ठीक है, अब जाओ तो हम ले आएंगे इसको। पक्का गुन्नू ही है ना? गुन्नू ही है, वो ही भौंक रहा है ये। उसकी आवाज तो भाई पूरी रात ऐसी ठंड में क्या किया होगा उसने। फंस गया है। पर मैं बहुत ज्यादा खुश भाई कि फाइनली मिल गया। अरे तू चप्पल लेके आया, देखो वाला, जूते तो लाता कम से कम, देखो। कुछ नहीं होता है। पिछले कल हमने बहुत ढूंढा, इस पहाड़ी को पूरा देखा हमने ना, आवाज भी लगाई पर इस साइड सुनाई नहीं दिया। वो शायद यहाँ से उतरा होगा वो नीचे को, इस साइड से लेफ्ट साइड को उतरा होगा वो पक्का। यहाँ से चल पहले देख लेते हैं, कंफर्म तो करते हैं गुन्नू ही है अपना, कि कोई और ही डॉगी तो नहीं है। भाई मैं पता है कहाँ था पिछले कल? मैं इस ढंकार से चल रहा था भाई, और डर भी लग रहा था बहुत ज्यादा। हल्की सी चूक होती ना, और अंधेरा अंधेरा भी था। इट कुड बी डेंजरस। हमारे चौहान परिवार का हिस्सा है वो भी, गुन्नू चौहान। गुन्नू चौहान, गुन्नू गुन्नू दिख रहा है कहीं? अरे इनका कुत्ता तो नहीं है? कुत्ते की आवाज नहीं है ऐसी वैसे, है तो हमारे गुन्नू की गुन्नू आवाज। की ना ये। हाँ, अब इसके अंदर देख रहे हैं भाई एक बार, है क्या? ना यहाँ नहीं है, उस तरफ से यार ये कहीं आवाज आ रहा। पर अब हो गया वो बिल्कुल ही साइलेंट, जैसे ही हम नजदीक पहुंच गए। हो गया वो। गुन्नू पता नहीं भाई जी क्या करें, इसका सुधरता ही नहीं है। कभी लड़ाई झगड़ा करके आता है, फिर खुद का ही नुकसान करके आता है, फिर कभी भाग जाता है। समझता ही नहीं हमारी फीलिंग्स को। सच बताऊं तेरे को भाई जी, हाँ अब लग रहा है मेरे को यहाँ नहीं है वो अभी तक भौंक रहा था वो यहाँ पे। यहीं से भौंक रहा था क्या? श्योर है तू? आवाज तो यहीं से आ रही थी। गाइस अब ऐसा हो गया है कि उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही है। जब हम वहाँ पे थे ना तब आवाज़ आ रही थी, और अभी तो हम काफ़ी दूर आ गए हैं आवाज़ को फॉलो करते हुए। लेकिन अब जब आवाज़ लगा रहे हैं हम गुन्नू को, तब कोई भी आवाज़ नहीं आ रही भौंकने की। अचानक से ही चुप हो गया भाई। ये हमारे साथ गेम्स खेल रहा है क्या? यहाँ से जाऊँ मैं आगे? चल तब दोनों चलते हैं।
देखो भाई उसको ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ से जा रहे हैं हम। आराम से ओए, आराम से, ध्यान से चल। रुक यहाँ जाके दिखता हूँ मैं आगे। भाई देखो यहाँ पे हल्की सी चूक और सीधा नीचे, केयरफुल रहना पड़ेगा। है कुछ? ना कुछ नहीं है। यहाँ से देखो गाइस सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है और हमारे सिर के ऊपर ये बड़ी सी आगे नहीं है ये चट्टान है। यहाँ से नहीं आया, ये होगा भाई जी वो यार। यहाँ से नहीं है रास्ता। गुन्नू भाई यहाँ से नामो निशान ही नहीं है उसका। अंदर है ये तो रहा। पता नहीं ऐसे कैसे अचानक से वो भौंकना बंद ही कर दिया उसने। अब जाना पड़ेगा रोड पे ना। अब हम उस साइड जाएंगे क्योंकि वहाँ से हमारे को ज़्यादा दिखेगा इस पहाड़ का एरिया ना। फिर कहीं ना कहीं कुछ हलचल होगी, कुछ हिलेगा इस पहाड़ी में, जिस पहाड़ी में हम अभी हैं, तो हमें दिख जाएगा। यहाँ देखो भाई हमारे घर से धूप पूरी तरह उड़ गई है, तो काफ़ी दूर आ गए हम अपने घर से अभी। सो गाइस अभी मम्मी जी उस साइड से ऊपर जा रहे हैं, वहाँ से रोड मतलब सही है इस पहाड़ी में चढ़ने के लिए, तो मम्मी जी वहीं से जाएंगे। हम अभी वहाँ पे जा रहे हैं, रोड से देखेंगे इस पहाड़ी की तरफ, वहाँ से हमारे को ज़्यादा एरिया दिखेगा इस पहाड़ी का। लेकिन दिक्कत की बात है कि गुन्नू का कलर ऐसा ही है, बिल्कुल सेम जैसा इस घास का है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। और यहाँ पे लंबी लंबी घास है, देखो पता नहीं दिखेगा अभी गुन्नू हमें या नहीं। वहाँ से चले क्या? चल। नहीं तो ऐसा तो नहीं करें, मैं जाता हूँ इस साइड से, यहाँ से ऊपर को इस साइड से निकलूंगा इधर, तो जो यहाँ से नीचे, फिर नीचे से देखता रही। वो तो ठीक है, ध्यान रखी पर आराम से जाई भाई। मैं जाऊँगा अच्छे से। रिस्क है यहाँ से, बाकी नहीं कुछ। ऐसे ऐसे पहाड़ चढ़े हो कहीं मैंने, अगर तेरे को वहाँ से कहीं दिखे तब इशारा करी मेरे को कैसे सही। ठीक है ठीक है। पता नहीं भाई जी भी चढ़ रहा है ऐसी पहाड़ी में, मेरे को तो टेंशन होती है फिर। देखो भाई जी ने चढ़ना शुरू कर दिया है पहाड़ी पे। ओ भाई काफी ऊपर चला गया है भाई जी, बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है, एक चावल के दाने जितना। ये देखो गाइस ऐसे ऐसे रास्तों से जाना पड़ रहा है, यहाँ पे रास्ते का पता भी नहीं है और घास इतनी लंबी लंबी है कि पैर रखने की जगह नहीं मिल रही मेरे को, तो बहुत ही संभल के चलना पड़ेगा भाई। देखो भाई नीचे से लेकर इतना सफ़र तय कर लिया मैंने, इतना ऊपर आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पत्थरों के बीच में मैं फंस चुका हूँ। कहाँ से मैं आया अभी तक कोई पता नहीं है मेरे को। यहाँ देखो संजू कहाँ है, पहाड़ पे नज़र बनाए हुए। और गाइज इतना सारा पहाड़ चढ़ने के बाद मुझे क्या मिलता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। कोई रास्ता नहीं आगे इस पहाड़ को क्रॉस करने के लिए, टोटल खाई है नीचे। अब जहाँ से मैं वापस आया था वहीं से मेरे को नीचे उतरना पड़ेगा और दूसरी तरफ से चढ़ना पड़ेगा भाई। यहाँ से ऊपर को जाना पड़ेगा, फिर लेफ्ट लेना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा मेरे को कहाँ से रास्ता प्रॉपर। रोड तक जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मेरे को काफी हद तक दिख रहा है, लेकिन गुन्नू कहीं भी नहीं दिख रहा है। देखो जरा कितना ऊपर पहुँच गया है, लेकिन कुछ नहीं होगा, पहाड़ी ब्लड है, आदत होती है ऐसी चीज़ों की तो। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत टेंशन तो होती ही है। ये जा कहाँ रहा है इतना ऊपर यार, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है वो क्यों जा रहा है इतना ऊपर। आ रहा नहीं होगा ऊपर, रहने दे। देखो भाई सुन ही नहीं रहा है इसको, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से नहीं होगा। जरा देखो भाई कितना ऊपर पहुँच गया है ये। मम्मी जी से बात कर रहा है शायद फ़ोन पे अभी कि गुन्नू अभी तक मिला नहीं, बता रहा होगा मम्मी जी को। और गुन्नू को ढूंढने के लिए देखो कितना ऊपर इस पहाड़ी में चढ़ गया है ये, आधी पहाड़ी चढ़ ली है भाई जी ने पूरी, लेकिन गुन्नू का आता पता ही नहीं है यहाँ। भाई जी बोल रहा है मेरे को इस तरफ जा। तो करते हैं वापिस का सफ़र, उतरते हैं वापिस यहाँ से। ऐसा खतरनाक रास्ता है भाई यहाँ से, ये देखो स्लोप एकदम सीधी नीचे तक। हाँ यहाँ से थोड़ा ठीक लग रहा है भाई, यहाँ से उतरूँगा मैं, वहाँ से आगे जाऊँगा और फिर यहाँ से ऊपर को लेफ़्ट ले लूँगा। ये रास्ता भी काफ़ी ख़तरनाक है, तो अभी के लिए गाइस मुझे अपना फ़ोन ना जेब में डालना पड़ेगा ताकि मैं अच्छे से क्रॉस कर पाऊँ। सांस फूल रहा है यहाँ पे ऐसी चढ़ाई चढ़ के। इस पेड़ के पास बोलता भाई जी ने मेरे को पहुँचने को और यहाँ से देखने को ऊपर की तरफ, अगर कहीं दिखे तो। यहाँ से तो मेरे को भाई जी भी नहीं दिख रहा, गुन्नू कैसे देखूंगा मैं यहाँ से। भाई जी चला कहाँ गया भाई? आगे से गाइस संजू मेरे को असिस्ट करता रहेगा, यहाँ से मैं आगे जाऊँगा, फिर यहाँ से ऊपर, यहाँ से फिर लेफ़्ट, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे संजू से। फ़ोन पे हम कनेक्टेड रहेंगे, वो बताता रहेगा कहाँ से मैं जा सकता हूँ, आगे क्रॉस कर सकता हूँ रास्ता। भाई वहाँ से तो दिखा नहीं मेरे को, मैं यहीं से रास्ता बताऊंगा भाई जी को कि कहाँ से वो उस तरफ को निकल सकता है, तो पहाड़ी होके ही निकलेगा उस तरफ को। गुन्नू के फिर ज़्यादा मिलने के चांसेस है इस तरह से। बस यहाँ से देखो भाई जी दिखना शुरू हो गया है, ये देखो भाई। अब यहाँ से भाई जी इस तरह होते हुए जाएगा उस तरफ को गुन्नू को देखने के लिए। भाई जी गुन्नू से बहुत ज़्यादा प्यार करता है भाई, मतलब भाई जी ने गुन्नू की इतनी केयर की है ना बचपन से अभी तक। टू बी ऑनेस्ट मैंने और बीजू भाई ने भी नहीं किया है कभी गुन्नू के लिए इतना। तो भाई जी मतलब किसी भी लिमिट तक जाएगा उसको ढूंढने के लिए। ओए गुन्नू को देखा तूने कहीं? हाँ
गुन्नू को देखा तूने कहीं? बता दे यार भाई, मैं भी भाई जी के साथ साथ आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो घास है काफ़ी सारी, इसकी वजह से काफ़ी मदद मिल जाती है। इसको पकड़ के ना आप अच्छे से पहाड़ी क्रॉस कर सकते हो, बट एक्सपीरियंस होना चाहिए फिर भी इस बात का। ये चीज़ है गाइस, ये देखो गाइस, यहाँ से पूरा पहाड़ देख पा रहा है तो ये बताएगा मेरे को कि कहाँ से मैं क्रॉस कर सकता हूँ। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे का रास्ता दोस्तों बहुत ही ख़राब है, बहुत कांटेदार झाड़ियाँ हैं। ये देखो आगे भी बहुत सारे कांटे हैं, काफ़ी लंबे लंबे झाड़ हैं। यहाँ तक का रास्ता भी बहुत ख़राब था। और ये देखो मेरी शक्ल कैसी हो गई है। ये देखो गाइस क्या हो गया मेरे साथ, पूरे कपड़ों में ये लग गया है और ये अंदर मेरी स्किन तक पहुँच रहा है। खुजली महसूस हो रही है इससे। अब गाइस इतनी मेहनत के बाद ना बहुत ही आलस सा महसूस हो रहा है। काफ़ी लंबा है मेरे को नीचे जाने के लिए देखो, और टोटली स्लोप है यहाँ से। भाई जी अभी वहाँ पे है, भाई जी बोल रहा है इस साइड को चेक करने जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ से चढ़ता हूँ, मेरे को तो ये चढ़ने के लिए मना कर रहा है। खुद देखो कितना ऊपर चढ़ गया है। ओ भाई फाइनली वहाँ देखो कहाँ पहुँचा हुआ भाई, और इसको ढूंढने के लिए भाई जी पूरी पहाड़ी चढ़ गया है। ओह शुक्र है मिल गया। यहाँ देखो कहाँ पहुँचा हुआ भाई ये। यहाँ देखो इसको शांति नहीं है, गुन्नू को अभी भी भौंक रहा है। आजा 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 आजा, यहाँ था तू पूरी रात। यहाँ देखो भाई कहाँ फंसा हुआ था बेचारा। यहाँ देखो यहाँ पे इसने चेन फंसाई है। पूरी रात भाई यहाँ पे फंसा हुआ था। गाइस हमारा गुन्नू मिल गया है, यहाँ पे फंसा हुआ था ये। पूरी रात हमने लगा दी इसको ढूंढने में पर मिला नहीं है। अभी जाके मिल रहा है, और वो भी कहाँ, नदी के पास। पता नहीं कहाँ से उतरा होगा भाई, नदी तक कैसे पहुँचा ये, और चैन के साथ ही है अभी तक ये। मुबारक हो गाइस, हमारा गुन्नू वापस मिल गया हमें। अब गाइस वापस चलते हैं यहाँ से, काफ़ी ऊपर आ गया हूँ मैं। शुरू करते हैं वापस का सफ़र। चल 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 शाबाश। बेचारा भाई एक तो इसके घाव नहीं भरे अभी तक पूरे, और पूरी रात ये बाहर था। गुन्नू आराम से आराम से आराम से बेटू। कितना ज्यादा खुश है देखो ये। भाई फाइनली हमारी टेंशन खत्म हो गई। चल चल शाबाश, चल चल भाई। फाइनली मम्मी जी इसको देख के बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। देखो कैसे खुश हो रखा है, काफ़ी भौंक रहा है अभी इस टाइम पे। थोड़ी देर के लिए इसकी आवाज़ ही बंद हो गई थी। सारे परेशान हैं इसके पीछे। बिज्जू भी पूछ रहा है, वो भी गाँव गया है, वो भी पूछ रहा है इसके बारे में, मिला या नहीं मिला फ़ोन कर करके। पापा भी ये पूछ रहे हैं मिला नहीं मिला। तो अभी उनको कॉल करके बताता हूँ कि मिल गया है भाई। कितने कांटे हैं भाई यहाँ पे। भाई देखो फंसा भी कहाँ था, बिल्कुल रिवर के साथ में पत्थरों में, और रिवर के पास तो ऐसे भी बहुत ज्यादा ठंड होती है। यहाँ देखो आजकल ठंडा कितना है, यहाँ पूरा पानी जम गया है। ऐसी ठंड में बेचारा गुन्नू फंसा हुआ था। भाई अभी कुछ अंदर था, अभी नहीं किचन में। गुन्नू को इतनी भूख लगी है, मैं प्लेट में रखने वाला था पराठा, जंप करके हाथ से छुड़ा लिया भाई इसने पराठा, प्लेट तक में रखने नहीं दिया। इतनी भूख लगी है देखो, और भाग जा घर से भाई, बहुत ज्यादा भूख लगी है बेचारे को। आप आ जाओ। बेचारा ओए भाई जी, ये क्या हो गया तेरे साथ? गुन्नू कहाँ गया था? एक तो चोट लगी हुई, यहाँ देख शक्ल देख कैसी बनाई है। एक तो चोट लगी है, ऊपर से भाग जाता है, वो भी चैन के साथ। पता नहीं तेरे को चैन बंधी है पीछे। बाकी छोड़ा रहा, यहाँ देखो भाई। ये क्या हुआ मेरे साथ? बेचारा पूरा भर गया पीछे से भाई, पूरा भर गया है, कहीं स्पेस ही नहीं बचा है। ऊपर बोल बच्चे बोल मेरे को एक कौन है। इसका नहीं कुछ हो सकता, देखिए नहीं अभी भी सुधरेगा। पूरी रात इसने ठंड में बिताई है भाई, तब भी देखा एनर्जी नहीं है। इधर आजा। ओ गाइस आजकल इसको फिर से चोट लगी है ना यहाँ पे गर्दन में, तो फिर से इसको पट्टा नहीं लगा सकते हैं, तो टेम्परेरी ये बांधा हुआ है अभी। आवाज नहीं है तेरे को, कितने जोर जोर से चिल्ला रहा था गुन्नू गुन्नू। तू कहाँ था, कहाँ गया था तू बता, हैं? कहाँ गया था? क्यों गया तू, हैं? क्यों गया, क्यों गया बोल, क्यों गया बोल, बोल बोल। यहाँ देख कितना ढीला है यहाँ। दूसरी बार बदतमीज। जाएगा दूसरी बार, हैं? जाएगा बोल, जाएगा तू, मार खानी, हैं? मार खानी। तू क्यों गया तू, बोल बोल बोल, तू क्यों गया, हैं? क्यों गया तू, हैं? क्यों गया? ठंड लगी तेरे को, ठंड लगी थी, है? ठंड लगी थी मेरे गुन्नू को, ठंडा हुआ है ये। उठ खड़ा, उठ, धूप में जाना। पर खोल, ये तो छांटने पर नहीं है, घुसते अंदर। ये ले जाओ ऊपर ही धूप में। हो गया अब किए नखरे। इसने छोड़ दी होनी असल में खुद ही उम्मीद। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा मेरे को बचाने। यहाँ देखो भाई एक माँ की ममता। बोल रहे थे मैंने अपने बच्चे की तरह गुन्नू को बड़ा किया है,
दूध के साथ मिक्स करके लेके आए हैं, दूध ब्रेड और पता नहीं क्या क्या है, मतलब डाइट वाली चीज़ें लेके आए हैं। गुन्नू को कमज़ोरी हो गई होगी ना पूरी रात। कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई जी आपका? घास में इतनी धूल थी ना, हालत खराब हो गई मेरी, सारा घुस गया है नाक में। अभी ऐसे करूँगा, पानी डालूंगा, सारा धूल निकल जाएगा मेरा, काला निकलेगा पानी भी। ले जा ले जा। अब जाके बेचारे को धूप नसीब हो रही है। सो गाइस फाइनली घर के अंदर आ गए हैं। और बीजू भाई देखो, ये अभी आया है, ये गांव से है अभी। हाँ वही बड़ी मुश्किल से मिला, पता कहाँ था? मैं गया ही नहीं उसके पास अभी तक, बेचारा सर याद आ रही थी मेरे को बहुत ज़्यादा उसकी दूरियों से, टेंशन हो रही थी मेरे को। और बाकी गांव जहाँ मैं गांव को गया था ना अभी मैं, वहाँ पे भी थे छोटे छोटे डॉगीज। फिर मैं मेरे को पड़ गया याद है सभी डॉगीज को गुन्नू बोलने की, फिर आई थी मेरे को याद उसकी बहुत ज़्यादा। अभी याद इसने किया मेरे को फ़ोन भाई, और इसने मेरे को उस टाइम फ़ोन करके बोला गुन्नू मिला, हम ढूंढ ही रहे थे गुन्नू को। मैंने बोला नहीं मिला। फिर बोला यार यहाँ पे गांव वाले बोल रहे कि यहाँ पे बहुत सारे तेंदुए और चीता वगैरह, मेरे को रही बोला टेंशन कहीं गुन्नू को कुछ होना गया हो। चल अभी तो ठीक है, धूप में लेके गया था मैं। ले जाना मैंने उसको थोड़ा घूमने वाला। तो गाइज चलो ब्लॉग एंड हो रहा है खुशी के माहौल से अब, क्योंकि गुन्नू वापस घर लौट चुका है और अब बाहर बिल्कुल शाम भी हो चुकी है और बाकी घर वाले मेरे डिनर करने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैं भी इस ब्लॉग को एडिट करने की तैयारी में हूँ अब। तो आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आपसे अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।